इस आफ्टर सेशन का टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया को सिंपल मीनिंग में खून की कमी या लैक ऑफ ब्लड कहते हैं। इस टॉपिक की जो आउटलाइन है, इसमें आज हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जो रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं, उनका जो काउंट होता है, उनकी जो वैल्यू होती है, वो एक एवरेज वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है। लेकिन एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है या प्लेटलेट्स होता है, उसका जो काउंट है, उसकी जो वैल्यू है, वो रेफरेंस लेवल, एज और जेंडर के लिहाज से जो रेफरेंस लेवल होता है, उससे कम हो जाता है। ठीक है। इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। तो गाइस, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में anemia may be defined as the decreased level of Hb% in the blood below the reference level for the age, sex of the individual। क्या होता है कि जब किसी भी इंडिविजुअल का उसके एज और सेक्स के लिहाज से जो रेफरेंस लेवल होता है Hb का, अगर उस रेफरेंस लेवल से उसकी Hb जो है वो कम हो जाए, हीमोग्लोबिन की जो परसेंटेज है ब्लड में वो कम हो जाए, तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे इसको एनीमिया हो गया है। ठीक है। तो जब खून की कमी की मुख्तलिफ वजूहात हैं। ठीक है। Hb की जो परसेंटेज ब्लड में कम हो जाना और एक रेफरेंस लेवल से, उसकी जो मुख्तलिफ वजूहात हैं, उन वजूहात की बिना पर हम उसको कहते उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे एक डायग्राम में। ठीक है। वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो ये एक डायग्राम है। इसमें नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स का जो काउंट है, इसका जो लेवल है, रेफरेंस लेवल के मुताबिक एज और सेक्स के लिहाज से इंडिविजुअल का, ये नॉर्मल लेवल है। ठीक है। लेकिन जो अनीमिया वाली कंडीशन में है, अनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, कोई रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स है, उनका जो डिक्रीज एच बी लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है रेफरेंस लेवल से। ठीक है। जिसको हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है। तो चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की जो मेन मकासद है कि किन मकासद की बिना पर इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है। एनीमिया को 3 मकासद की बिना पर किया गया है। ये तीनों मकासद या तीनों फैक्टर वो फैक्टर हैं जिनसे खून की कमी हो जाती है। ब्लड लॉस, इससे भी खून की कमी होती है। इम्पेयर्ड प्रोडक्शन, सही से ना खून का बनना या कम बनना, इसको भी कहते हैं खून की कमी हो जाती है। इसके बाद इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, अगर ज़्यादा डिस्ट्रॉय आरबीसीज ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी। ठीक है। तो ब्लड लॉस 2 तरह से हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। ठीक है। इसको आगे अब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इधर ब्लड लॉस को आगे 2 कैटेगराइज में किया गया है, एक्यूट और क्रोनिक। जो इम्पेयर्ड प्रोडक्शन है, ये हाइपोप्रोलिफरेटिव, मतलब कि जो उसकी जो प्रोलिफरेशन है वो कम हो जाती है, हाइपो हो जाती है। वो किन की वजह से होती है, किस चीज़ों की कमी की वजह से। ठीक है। तो इनकी जो आगे 5 फैक्टर हैं जो कमी का सबब बनते हैं इम्पेयर प्रोडक्शन का, वो आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी हो जाना। मैगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या आता है कि विटामिन B12 है और फोलिक एसिड, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, जो कि मैगलोब्लास्टिक एनीमिया है, जो कि इम्पेयर प्रोडक्शन का सबब बनती है। एनीमिया आर क्रोनिक डिजीज़। ठीक है। उसके बाद माइलोफैथिक इन्फ्लरेटिव। ठीक है। इसमें भी खून की कमी हो जाती है। ठीक है। जो कि प्रोडक्शन, उसके बाद एप्लास्टिक एनीमिया है, कंजेंशल आर एक्वायर्ड। ठीक है। तो ये वो फैक्टर हैं जिनमें किसी चीज़ की कमी होती है। ठीक है। तो कमी की वजह से क्या होता है कि इम्पेयर्ड प्रोडक्शन होती है, जो कि एनीमिया का सबब बनती है। उसके बाद इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, कि अगर आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा हो जाए उसकी बनिस्बत उसकी प्रोडक्शन से। हीमोलाइटिक, इसको हीमोलाइटिक इसलिए कहते हैं कि हीमोलाइसिस से मुराद होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज। ठीक है। तो इसमें हीमोलाइसिस होती है। ठीक है। क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। तो ये डिस्ट्रक्शन 2 तरह से हो सकती है, एक एक्सट्रिंसिक टू रेड ब्लड सेल और उसके बाद इंट्रिंसिक। ये एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वो है जो रेड ब्लड सेल के बाहर होता है। ठीक है। मुराद ऑटो इम्यून और
150 इम्यून इन्फेक्शंस, ठीक है, और फिज़िकल और केमिकल एजेंट्स, मतलब ऑटो इम्यून, किसी बॉडी का खुद ब खुद डिफेंस करना शुरू कर देना। तो क्या होता है इसमें, ब्लड कोई भी पैथोजन आएगा वो खुद ब खुद उसको मारेगी, तो क्या होगा, आरबीसीज का जो काउंट है वो कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोम्यून खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी, इसके फिजिकल और केमिकल एजेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद इंट्रिंसिक है वो फैक्टर जो सेल के अंदर डिफेक्ट पैदा करते हैं, मतलब मेम्ब्रेन डिफेक्ट है, एंजाइम डेफिशिएंसीज है, उसके बाद मगैलो मगैलो बैनोफेंथिसिस, चेन सिंथेसिस चेन सिंथेसिस डिफेक्ट है, अमाइनो एसिड सब्सटेंसेस है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया को डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ब्लड लॉसिस, मैंने पहले बताया जो ब्लड लॉसिस है इसकी दो आगे कैटेगराइज हैं। एक्यूट है, एक्यूट में क्या है, एक्यूट जो है इसमें ट्रामा है, सर्जरी है, ठीक है, ये एक्यूट में आता है। उसके बाद क्रियोनिक है, क्रियोनिक में जो आता है वो पेप्टिक अल्सर है, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन है और मैलिग्नेंसी है, ठीक है, ट्यूमर्स का बन जाना और ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ब्लड लॉस दो तरह से होता है, एक्यूट और क्रियोनिक। जो एक्यूट है इसमें क्या होता है, ट्रामा होता है, सर्जरी, इसके ज़रिए जो ब्लड लॉस होता है। उसके बाद जो क्रियोनिक है इसमें पेप्टिक अल्सर है, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन है, मैलिग्नेंसी है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आगे इंक्रीज द रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जब ये दूसरी उसकी जो टर्म थी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका जो रेट है डिस्ट्रक्शन का वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब कि हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है, जिसको हम हीमोलाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। हीमोलाइटिक में क्या होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज होता है। उसके बाद इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन, इम्पेयर्ड प्रोडक्शन से मुराद कि किसी चीज़ की कमी की बिना पर, डेफिशिएंसीज की बिना पर क्या होता है कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है, हाइपोप्रोलिफरेटिव हो जाती है। डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल, ठीक है, प्रोलिफरेशन में डिस्टर्बेंस होती है और डिफरेंशिएशन में होती है स्टेम सेल की, ठीक है। ए प्लास्टिक एनीमिया, इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो बून मैरो के डिफरेंशिएशन में, जो प्रोलिफरेशन में या बून मैरो के जो सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, तो क्या होता है बून मैरो में एप्लासिया हो जाता है। तो क्या होता है कि जिसको रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, जो प्लेटलेट्स है उसका जो काउंट है वो कम हो जाता है, जो कि एनीमिया का सबब बनता है, ठीक है। उसके बाद प्योर रेड ब्लड सेल एप्लासिया, ठीक है। उसके बाद अनीमिया ड्यू टू रेनल फेलियर है, अनीमिया ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आगे डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, इसमें क्या होता है कि सही से प्रोलिफरेट नहीं कर पाते आरबीसीज और मैच्योर नहीं हो पाते, ठीक है। इसमें डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस है, डीएनए के जो सिंथेसिस है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। डेफिशिएंसी और इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ विटामिन B12 और फोलिक एसिड, जो विटामिन B12 है और जो फोलिक एसिड है इसकी डेफिशिएंसीज या इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस होती है, और जिसको हम किस में पढ़ते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी हो जाती है इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है इसको हम परनीशियस एनीमिया पढ़ते हैं, जिस पे जो मैंने अपनी वीडियो बना दी है, ठीक है, इस चैनल पे है वीडियो। और फोलिक एसिड की जो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है इसकी वजह से फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया भी होता है, जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की भी एक किस्म है जिसमें डेफिशिएंसी और इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है। इन दोनों टॉपिक पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की बिना पर मैंने वीडियो बना दी हैं, आप उसको ज़रूर देखें, आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। आगे डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, इसमें हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस है डिफेक्ट हो जाती है। एक बात बताता चलूँ कि हीमोग्लोबिन दो तरह से बनता है, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन, ठीक है, हीम और ग्लोबिन। तो पहले जो हीम डिफेक्ट है क्या होता है, इसमें आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि हीम जो ग्रुप है इसमें जो
आयरन होता है वो सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट्स होता है, ठीक है। तो जब हीम में डिफेक्ट आएगा तो क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। अगर अगर यही डिफेक्ट ग्लोबन में आएगा तो क्या होगा, थैलेसीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ एचबी, वही बात कि इसमें क्या होता है कि एचबी की जो फॉर्म होती है वो डिसलाइक होती है, लेकिन होता क्या है, इसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। एबनॉर्मेलिटी आएगी तो क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल है जो कि एक डिस्क लाइक शक्ल है, लेकिन ये एक सिकल सेल है। क्या है इसमें, एक कर्व्ड शेप है, धांतरी की शक्ल का हो जाए तो क्या हो गया, एबनॉर्मल फॉर्म। मतलब ये नॉर्मल तो ना रही, नॉर्मल तो ठीक ये डिस्क लाइक, लेकिन अब ये अब नॉर्मल हो गई है। और abnormality इन दी मेम्ब्रेन डिफेक्ट को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अपनी कीमती राय से नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो जो इसमें हम पढ़ेंगे इसकी जो, ठीक है, जो टाइप्स है आगे उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना दी गई हैं, ठीक है। आप वो वीडियो देखें। नेक्स्ट इसमें सभी एनीमिया के जो भी टाइप है वो सब, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर देखें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, थैंक यू।